एनडीआरएफ की टीम जो है नीचे तक उतर चुकी है और उनको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब राजा को या तो मार के सोनम को अगवा करा वहां से, इसको कहीं भेज दिया गया है। बेटे से मेरी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी। माने बच्चे से बेटे से मेरी डेली बात हो रही है, मगर वहाँ पे भी बेटे को भी मेरे को बार बार धमकी मिल रही है कि आप हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आप यहाँ से निकल जाओ। होटल वाला धमकी दे रहा है बच्चे को। 12 दिन की खुशियां पलक झपकते ही खत्म हो गई। राजा और सोनम की शादी की खूबसूरत यादें अभी ठीक से आंखों में समा भी नहीं पाई थी कि आंसुओं का सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। ये मंजर देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा कि जिस बेटे के सिर पर 11 मई को दूल्हे का सेहरा सजा था, उसे 4 जून को अंतिम संस्कार की अग्नि के हवाले करना पड़ा। कुल 12 दिनों का जश्न और 14 दिनों से मातम ही मातम। राजा और सोनम दोनों 11 मई को साथ जीने मरने की कस्में खाने के बाद सिर्फ 23 मई तक साथ रह सके। उसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए और दोनों के बीच दूरियां इस कदर हुई कि राजा की लाश मिल गई, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग भी नहीं मिल सका है। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों के परिवारों की आंखों में आंसू, दिल में टूट चुके अरमान और जुबां पर सिर्फ यही सवाल कि राजा की हत्या किसने की और सोनम कहाँ है। सोनम के बारे में अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उससे भी ज्यादा खौफनाक एक कहानी सामने आई है। राजा और सोनम की तलाश में शिलोंग पहुंचे उनके परिवार वालों को स्थानीय लोगों से जो कुछ पता चला, वो पुलिस समेत सबको झकझोर देने के लिए काफी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दावा है कि शिलोंग में राजा का शव मिलने के बाद और सोनम की तलाश के दौरान कुछ लोगों ने उसे एक ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। विपिन के मुताबिक सोनम की तस्वीरें दिखाकर जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि स्थानीय लोगों ने कुछ हैरान करने वाले दावे किए। विपिन ने बताया कि शिलोंग के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी कपल आता है, उसमें से आदमी को मारकर महिला को किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद उसे बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में बेच दिया जाता है। ये सुनकर राजा और सोनम के परिवार की रूह कांप गई कि क्या सच में पहले ऐसा हो चुका है। जहाँ पे राजा की बॉडी मिली है, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चला जो है, उसमें करीब एनडीआरएफ की टीम जो है नीचे तक उतर चुकी है और उनको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब राजा को या तो मार के सोनम को अगवा करा वहां से, इसको कहीं भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे मेघालय में तो कहीं सोनम नहीं मिली है। तो हमको तो ये लग रहा, डाउट लग रहा है इसके अंदर है। तो इसमें या तो सरकार के द्वारा जो है वहाँ पे कोई ऐसी चीज जो होगी जो सरकार को नहीं पता है, या तो वहाँ कोई टीम है जो ये काम कर रही है, क्योंकि लोकल पुलिस ने जितना ऑपरेशन वहाँ करा है, ढूंढने में मेहनत करी है, उनको कोई सुराग नहीं मिला। मतलब सोनम को वहाँ पे कहीं भेज दिया गया है। विपिन के मुताबिक शिलोंग में ओसरा हिल्स के पास जहां राजा का शव मिला, वहां से पुलिस ने एक रेनकोट भी बरामद किया है। बड़े साइज के उस रेनकोट पर खून के धब्बे मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या एक कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से हुई है। राजा के शव से करीब 25 किलोमीटर दूर वो स्कूटी मिली जिसे राजा और सोनम ने 23 मई को किराए पर लिया था। स्कूटी की लोकेशन ओसरा हिल्स के पास की है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर दूर है। इसलिए राजा और सोनम दोनों के परिवार वालों को इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम को किडनैप करके बदमाशों ने उसे बांग्लादेश भेज दिया हो। सोनम के पिता बदहवास होकर बेटी की तलाश में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना में मेघालय पुलिस की लापरवाही और मामले से देर से एक्शन लेने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? मेरी सीबीआई की मांग है केंद्र सरकार से। सीबीआई अमित शाह जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीबीआई की जांच करवा दी जाए वहाँ पे, क्योंकि उनकी भी बच्ची है। वो बच्ची के साथ में बहुत बुरा हो रहा है वहाँ पे। कोई पता नहीं, बच्ची का लापता है। बच्ची किसी ने किडनैप करी, क्या करा क्या नहीं करा। जब राजा को मर्डर कर दिया उन लोगों ने, तो बच्ची कहाँ है? बच्ची का कोई पता भी नहीं है कि चली रही है कहाँ, किधर गई बच्ची, किधर नहीं गई।
राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की तलाश में पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मोकमा गांव और उसके आसपास सर्च ऑपरेशन चला रखा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, विशेष जांच दल सोनम रघुवंशी की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच राजा और सोनम के साथ हुई खौफनाक घटना सोशल मीडिया समेत हर जगह वायरल हो रही है। सोनम के परिवार के लोग शिलोंग में जहां कहीं भी जाते हैं उन्हें स्थानीय लोग धमकियां दे रहे हैं। सोनम के पिता का आरोप है कि शिलोंग के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना के बाद से इस जगह को लेकर बदनामी हो रही है। टूरिस्ट यहाँ आने से बच रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाए। बेटे से मेरी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी। माने बेटे से मेरे डेली बात हो रही है, मगर वहाँ पे भी बेटे को भी मेरे को बार बार धमकी मिल रही है कि आप हमारे एरिया को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, आप यहाँ से निकल जाओ। होटल वाला धमकी दे रही है बच्चे को। 11 मई 2025 को इंदौर के साकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी और कुशवाहा नगर की सोनम की शादी हुई थी। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए 20 मई को शिलोंग पहुंचे। 23 मई को राजा और सोनम शिलोंग के मावलखियाट गांव में टूरिस्ट स्पॉट लिविंग रूट्स ब्रिज देखने गए। 23 मई को दोपहर के बाद राजा की मां उमा से सोनम की आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद दोनों के फोन हमेशा के लिए बंद हो गए। मेघालय पुलिस ने 21 मई का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किया है, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे हैं। 23 मई से लापता कपल में से राजा का शव 2 जून की दोपहर को सड़ी गली हालत में मिला था। लेकिन सवाल अब भी वही है, सोनम रघुवंशी कहाँ है? राजा की पत्नी सोनम के साथ बदमाशों ने क्या किया? क्या सोनम को किडनैप कर लिया गया है? क्या सोनम को सच में जंगल के रास्ते बांग्लादेश में बेच दिया गया है? सोनम जिंदा है भी या नहीं? राजा के परिवार को उसका शव मिल गया है, लिहाजा वो उसकी मौत पर आंसू बहा रहा है। लेकिन सोनम अब तक ना तो जिंदा मिल सकी है और ना ही उसकी कोई खबर।